महीनों का कोर्स आज आप घंटों में करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का। अगर आप चाहते हैं आज टेंसेस को अपना बनाना तो इस वीडियो को है पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, तो फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में, जहाँ पे आज आप ऐसे चैप्टर के बारे में सीखने वाले हैं, इंग्लिश के एक ऐसे लेसन के बारे में सीखने वाले हैं जो आप काफी डिमांड कर रहे हो काफी समय से कि सर टेंसेस पे वीडियो बनाइए, टेंसेस पे हमारा डाउट्स काफी ज्यादा है। तो मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ उस वीडियो को लेकर और एक ऐसे ट्रिक को भी लेकर जिससे आपका टेंस काफी आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरस्टैंड करके नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले समझिए टेंसेस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस का मतलब है काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। रटना नहीं है इस क्लासेस में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं हमेशा, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। जी हाँ, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, इसीलिए टेंसेस को समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, बिल्कुल भी रटना नहीं है। कोई नोट्स नहीं बनाया, डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे और सिर्फ आपको भी समझना है। तो टेंसेस यानी कि काल, यानी कि ये होता क्या है एक्चुअली, इसे कहते किसे हैं? टेंसेस यानी कि इट्स ऑल अबाउट टाइम। ये टाइम के बारे में बताता है, कहीं ना कहीं ये क्या बताता है कि कोई जो काम हुआ है ना, वो किस टाइम में हुआ है। अब काम का जो टाइम है, समय है, वो तीन ही हो सकता है, या तो वर्तमान में होगा, या तो भविष्य में होगा, या तो भूत में होगा। यानी कि प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा एंड फ्यूचर में होगा। यानी कि इट इज ऑल अबाउट टाइम। यानी कि ये सभी चीजें किसके बारे में बताती हैं? समय के बारे में बताते हैं। किसके समय? काम का समय। कोई जो काम हुआ वो किस टाइम में हुआ, जैसे कि आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल ईट। ये सभी सेंटेंसेस ये बताते हैं कि कोई काम किस टाइम में हुआ। काम तो हर किसी में हुआ, हर सेंटेंसेस में हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि किस टाइम में हुआ। तो समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस। आपने समझा टेंसेस क्या कहते हैं? टेंसेस यानी कि ये टाइम को डिनोट करता है। सभी चीजें बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। और हर एक टाइप का होता है 4 टाइप। यानी कि प्रेजेंट के भी होते हैं 4 टाइप्स, पास्ट के भी होते हैं 4 टाइप्स और फ्यूचर के भी होते हैं 4 टाइप्स। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सभी सेम होते हैं। प्रेजेंट का भी वही 4, पास्ट का भी वही 4 और फ्यूचर का भी वही 4। सबसे पहले जो टाइप है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वो कौन सा है? वो है इंडेफिनिट। यानी कि प्रेजेंट टाइप का या फिर पास्ट का या फिर फ्यूचर का पहला टाइप है इंडेफिनिट। हम कैसे बोल सकते हैं इसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस। हर एक टाइप का 4 टाइप होता है। दूसरा जो टाइप है इनका वो है कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट का टाइप जो है दूसरा वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का भी दूसरा वही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का भी वही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तीसरा टाइप जो है इन सभी का वो है परफेक्ट। यानी कि प्रेजेंट का तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा जो टाइप है, यानी कि आखिरी जो टाइप है इन सभी का, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट का जो टाइप होगा चौथा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। यानी कि आपको ये सभी चीजें याद करना है, ये सभी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में होता है, ठीक है, जिसके सेंटेंसेस के लास्ट में तातीते आता है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। कॉन्टिन्यूअस यानी कि ऐसा कोई भी काम जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, यानी कि जो काम चल रहा होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, उन सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट ऐसा काम जो खत्म हो गया, ऐसा काम जो खत्म हो गया, जैसे कि मैंने पढ़ा लिया, तो वैसे को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा काम जो खत्म भी हो गया हो और चल भी रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम खत्म भी हो गया हो और चल भी रहा हो? यानी कि काम का कुछ प्रतिशत जब खत्म हो जाता है और बाकी का प्रतिशत जब चल रहा होता है, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल,
मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं और इस बात को मैंने 4 बजे बोला है, इसका मतलब मैंने 2 घंटे काम कर लिए हैं और अभी भी काम चल रहा है, यानी कि 2 घंटे का जो काम था वो परफेक्ट और अभी जो चल रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? ये सभी चीजें टाइप्स क्लियर है आपको, यानी कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर टेंसेस के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब टेंसेस के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जिसे आपको समझना है। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैव बीन और हैव बीन। वही पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। वही फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। ये सभी वर्ड्स जो है फ्यूचर टेंसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। अब इसमें थोड़ा सा और बेसिक चीजों को समझते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? तो सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से होता है, दूसरा डब्ल्यूएच फैमिली से नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझिए, राम खेल रहा है, तो ये सेंटेंसेस सबसे पहले आप पहचानना होगा आपको, ये कौन सा सेंटेंसेस का है, कौन सा सेंटेंस है ये। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि जिस सेंटेंसेस में किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी स्टेटमेंट वाले वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव बोलते हैं। यानी कि इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, यानी कि कौन से टेंसेस का है? प्रेजेंट टेंसेस का है। अब क्योंकि ये खा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस भी, इस पे आप ज्यादा भी ध्यान ना दें क्योंकि मैं सभी टाइप्स को बारी बारी से आपको बताने वाला हूं। तो ये बेसिक चीज आपको समझनी है। अगर हम बोलेंगे राम नहीं खा रहा है, नहीं खेल रहा है, नहीं सो रहा है, तो क्या बोलेंगे? राम इज नॉट ईटिंग, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट स्लीपिंग। क्या राम सो रहा है? इज राम स्लीपिंग, इज राम ईटिंग, इज राम प्लेइंग। तो इन तरीकों से हमें चेंज करना है, सभी कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम समझते हैं बारी बारी से प्रेजेंट टेंस के पहले टाइप के बारे में, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जो प्रेजेंट के टाइम में, एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल जब कोई काम होता है, निश्चित समय पे जब कोई काम होता है तो उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट। यानी कि जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह हंसता है, वह दौड़ता है, यानी कि ये सभी काम क्या है? फिक्स नहीं है, ये एक निश्चित समय पे होते रहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आज ही पढ़ाऊंगा। मैं आज भी पढ़ा रहा था, कल भी पढ़ा रहा था और कल भी पढ़ाऊंगा, यानी कि इस तरीके से इनडेफिनिट है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले रूल समझते हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे इन सभी सेंटेंसेस को कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पहचानेंगे? जब मेन वर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ता, ते या फिर ती। ता, ते, ती जब इस्तेमाल होगा सेंटेंसेस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन 4 टाइप में पूछा जाता है, 4 सेंटेंसेस में पूछा जाता है। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिस सेंटेंसेस में ना या फिर नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस। अब कब लगाना है एस, कब लगाना है ईएस? तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट होगा तो वहां पे आपको वर्ब के साथ कंपलसरी है एस और ईएस लगाना। लेकिन अदरवाइज जो भी बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इन सभी में आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा अफर्मेटिव का ये रूल है। दूसरा जो नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इनका क्या है स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट, डज या फिर डू, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है आपके मन में कि डज का कब, डू का कब? तो बहुत ही आसान है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा तो वहां पे आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी कि डजंट का इस्तेमाल करना है। और आप समझिए यहाँ पे कोई भी रूल जो अफर्मेटिव में इस्तेमाल कर रहे थे आप कि थर्ड पर्सन में एस या ईएस, यहाँ पे नहीं लगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है
इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, वैसे क्वेश्चन के लिए जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न जिससे हम किसी बात को पूछते हैं। और ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक WH फैमिली से होगा, दूसरा WH फैमिली से नहीं होता है। क्या होता है WH फैमिली, ये मैंने ऑलरेडी आपको अलग वीडियो लेक्चर में समझा दिया, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वैसे क्वेश्चन का जवाब, जिस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, वो WH फैमिली से नहीं है। जैसे कि क्या मैं खा सकता हूं, इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ तुम खा सकते हो, तुम नहीं खा सकते हो। इसका मतलब कोई WH फैमिली से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां से इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं पूछेंगे मैं क्यों खा सकता हूं, क्योंकि ये जवाब हम हाँ और नाम नहीं दे सकते, एक्सप्लेन करना होगा, इसीलिए यहाँ पे WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ पे WH फैमिली का मतलब है वैसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। W का मतलब व्हाई, वेयर, व्हेन, S का मतलब हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। तो मैं क्यों खाता हूं, यहाँ पे पहले आएगा WH फैमिली यानी कि क्यों यानी कि व्हाई, उसके बाद डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है जब सेंटेंसेस में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और नकारात्मक वाक्य भी होंगे। तो वैसे सेंटेंसेस क्या है स्ट्रक्चर, WH फैमिली डज या फिर डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज का उपयोग करिएगा, बिल्कुल करिएगा। फिर नॉट, हमेशा आपको याद रखना है नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद ही आपको नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स है जिससे सभी टाइप से हम एग्जांपल से समझेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है राम घूमने जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक देने वाला हूँ टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, टेंसेस के किसी भी टाइप को बनाने के लिए। समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर TSS ट्रिक आता है, ट्रिक फॉर TSS यानी कि T फॉर टेंस, S फॉर सेंटेंस और S फॉर स्ट्रक्चर। यानी कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को देखने के साथ, टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन को देखते साथ आपको क्या करना है, टेंसेस पहचानने हैं, फिर सेंटेंसेस पहचानने हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर को लिखना है और उस पर पुट करना है। आपको मैंने बता दिया है टेंसेस कैसे पहचानेंगे। हमको पहचानना है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टा, ते, टी। तो पहचानते हैं, सबसे पहले टी पहचानते हैं यानी कि टेंस पहचानते हैं। राम घूमने जाता है, लास्ट में ता आया, मेन वर्ब के साथ क्या है, मुख्य क्रिया के साथ ता आया, यानी कि टेंसेस पहचान लिया आपने, कौन सा टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा क्या पहचानना है, सेंटेंसेस पहचानना है। सेंटेंसेस कौन से हैं, सेंटेंसेस चार प्रकार के ही हो सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये कौन से हैं, अफर्मेटिव है क्या, बिल्कुल अफर्मेटिव है। क्यों है, राम घूमने जाता है क्योंकि सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, ना तो क्वेश्चन पूछा गया, एक सिंपल सेंटेंसेस है, इसीलिए ये अफर्मेटिव है। यानी कि आपने टी भी पहचान लिया, एस भी पहचान लिया, अब आपको पहचानना है उस एस का स्ट्रक्चर, यानी कि इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट पहले आएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट, राम क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का इंग्लिश होता है गो। अब क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे गो में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सा है। अगर वर्ब होगा कम तो एस लगेगा, गो है तो एस ईएस लगेगा, प्ले है तो एस लगेगा, ईट है तो एस लगेगा। तो हमें डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि एस लगेगा, ईएस लगेगा। तो आपने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर जैसा कि रूल बताया गया वर्ब उसमें एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्योंकि थर्ड पर्सन था सब्जेक्ट, इसीलिए हमने एस या ईएस लगाया। फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है, राम गोस फॉर अ वॉक, यानी कि अदर ऑब्जेक्ट। तो आपने इस रूल पे TSS ट्रिक पे आपने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन को बना लिया। दूसरा क्वेश्चन, वह हंसता है, साथ में बनाइए मेरे, वह हंसता है। सबसे पहले क्या करना है, टी पहचाना, टी पहचान लिया, हंसता ता यानी कि इंडेफिनिट है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट यानी कि अब सेंटेंसेस पहचानिए, अफर्मेटिव, बिल्कुल अफर्मेटिव है। अब क्या है, स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब यानी कि वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, ही, थर्ड पर्सन है जी, बिल्कुल है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, यानी कि ही के साथ हंसने का इंग्लिश होता है लाफ, उसमें एस या ईएस लगेगा, बिल्कुल एस लगेगा। अगर बोलता मैं खाता हूं, यहाँ पे मैं खाता हूं क्या है, मैं खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंसेस कौन सा है, अफर्मेटिव का है, और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म, तो इसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। हम क्या बोलेंगे, आई ईट, आई प्ले, आई रन, आई लाफ, आई टीच। क्लियर, इन सभी वर्ड्स में एस या ईएस नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, राम घूमने नहीं जाता है। फिर से वही काम करते हैं, TSS सबको याद कर लेना है। टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप, तो ये टेंसेस आपको याद कर लेना है, TSS ट्रिक, यानी कि T फॉर टेंस, S फॉर सेंटेंसेस और S फॉर स्ट्रक्चर।
राम घूमने नहीं जाता है। अब सबसे पहले आपने टेंस पहचान लिया, नहीं जाता है यानी कि था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल इंडेफिनिट है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव। टी पहचान लिया, कौन सा है, सेंटेंसेस कौन सा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है पहले, तो सब्जेक्ट आपने पहले लिखा, बिल्कुल आपने सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर डज नॉट या फिर डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा तब डज का इस्तेमाल करेंगे, और जब अदर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे डू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, राम डज नॉट या फिर डजंट भी बोल सकते हैं, राम डजंट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर जैसा कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे पुट करके हम किसी भी टेंसेस के क्वेश्चंस को बना रहे हैं। राम डजंट गो फॉर अ वॉक, आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक, ही डजंट गो फॉर अ वॉक। क्लियर, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या मैं स्कूल जाता हूं, यानी कि ये इंट्रोगेटिव से हमें फिर से वही काम करना है, TSS यानी कि T फॉर टेंस पहचानना है, जाता यानी कि डू आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राम क्यों स्कूल जाता है, राम क्यों स्कूल जाता है। अब ये क्वेश्चन WH फैमिली से है। अब यानी कि इसका जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो वैसे जगह पे आपको क्या करना है, WH फैमिली पहले लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली लिखना है, तो पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसका इंग्लिश क्या होता है, क्यों, क्यों यानी कि वाई। तो हमने बोला वाई यानी कि WH फैमिली पहले वाई, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कौन नहीं जाता है, राम। तो राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ किसका इस्तेमाल करते हो आप, डज का इस्तेमाल करते हो। राम डज वाई डज राम, पहले ये फिर डज फिर सब्जेक्ट, राम गो यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। ठीक है, तो वाई डज राम गो टू स्कूल, वाई डज राम ईट, ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं, WH फैमिली के हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, तो कौन सा टेंसेस है ये, तो ते आया यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सेंटेंसेस कौन सा है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उसका क्या है, WH फैमिली डज डू या फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। तो पहले सब्जेक्ट पर WH फैमिली है, बिल्कुल WH फैमिली है। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आप उसका जब हाँ नाम दे सकते हैं, नहीं। कौन सा यानी कि विच, उसके बाद विच गेम डू यू। अब डू का इस्तेमाल क्यों किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, तो यू के साथ किसका इस्तेमाल करिएगा, डू का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव वर्ड भी है, नहीं खेलते, फिर नॉट प्ले वर्ब का V1 फॉर्म। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। अब दूसरा टाइप सीखेंगे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए सीखते हैं। तो हम समझेंगे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप है। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी काम जो अभी के टाइम में वर्तमान के समय में चल रहा होता है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में आपको याद रखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब में ING का इस्तेमाल होगा। और जब वो प्रेजेंट होगा तो उसमें इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट होगा तो वॉज वर, और फ्यूचर होगा तो विल का इस्तेमाल करना है। तो वैसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, उसी ट्रिक पे बनाएंगे क्वेश्चन को, TSS। ठीक है, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब के साथ जब रहा होगा, रहा है, रहे हैं या फिर रहा हूं, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन है। 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव क्या है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ इज एम आर आ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का टाइप है। अगर पास्ट का होता तो वॉज वर आता। और मैंने आपको बताया कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, ING फॉर्म। वैसे तो वर्ब के 3 ही फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, इसीलिए इस वर्ब फॉर्म में V1 फॉर्म में हमको ING ऐड कर देना है, और वो बताता है कॉन्टिन्यूअस को, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो। तो उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरा जो है नेगेटिव, वही रूल है, सब्जेक्ट इज MR, क्योंकि ये प्रेजेंट का इसीलिए इज MR, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम को बताता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद नेगेटिव वर्ड, हमेशा नेगेटिव वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, इज MR, सब्जेक्ट वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो होते हैं WH फैमिली, इज MR,
सब्जेक्ट नॉट वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपने इस ट्रिक से जिसका नाम है टीएसएस, यानी कि टी फॉर टेंस। सबसे पहले टेंस पहचानते हैं, यानी कि लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे रहा है, मैंने आपको बताया कि रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा काम क्या है करना है, सेंटेंसेस पहचानना है, कौन सा है, एफर्मेटिव है, जी बिल्कुल एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव का क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आता है कि सर कब सब्जेक्ट के साथ इज का, कब एम का, कब आर का। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, यानी कि जब सब्जेक्ट होगा आई, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है एम का। जब सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट, कोई भी नाम, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है इसका। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे उन सभी में आपको इस्तेमाल करना है आर का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। चलिए, राम घूम रहा है, अब ये कौन सा है, तो ये है एफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पहले। अब सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो किसका इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करिएगा। अब राम क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे, वॉक। अब इसमें आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वन नहीं खेल रहा है। फिर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज एमआर, नॉट वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वही करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट, बिल्कुल नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म, नहीं खेल रहा है, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। अगर बोलते हैं क्या हुआ, नहीं खेल रहा है, तो कुछ नहीं करना था, इस इज को पहले ले आना। सब्जेक्ट के पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हम बोलते हैं इज ही नॉट प्लेइंग, वह क्या वह नहीं खेल रहा है। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के। क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, तो इस सेंटेंसेस को सबसे पहले पहचानेंगे। टेंसेस क्या है, रहा हूं, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, ये इंट्रोगेटिव है, और इसका स्ट्रक्चर है डब्ल्यूएच फैमिली इज एमआर सब्जेक्ट। क्या डब्ल्यूएच फैमिली से है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है भाई, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले क्या होगा, इज एमआर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो आप, एम का करते हो, एम आई, उसके बाद क्या है, ईटिंग, एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग क्वेश्चन मार्क। अगर आप बोलते क्या मैं नहीं खा रहा हूं, तो क्या करते आप, एम आई नॉट ईटिंग। हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है इंट्रोगेटिव में। अगर एफर्मेटिव में होगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप क्यों नहीं हंस रहे हैं, आप क्यों नहीं। अब ये क्या है, ये डब्ल्यूएच फैमिली से, इंट्रोगेटिव तो है ही, ये डब्ल्यूएच फैमिली से भी है। डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि क्यों, यानी कि वाई, तो क्या बोलेंगे, वाई। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, इज एमआर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू, यू के साथ क्या इस्तेमाल करिएगा आप, आर करेंगे, वाई आर यू। अब क्या यहाँ पे बोला गया, हंसना, हंसना, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है, क्या यहाँ पे नॉट भी है। चलिए, वाई यू आर यू नॉट, हंसने का इंग्लिश लाफ, उसमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है। तो यहाँ हमने क्या बोला, आप क्यों नहीं हंस रहे हैं, वाई आर यू नॉट लाफिंग, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर यू नॉट गोइंग। तो इन तरीकों से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन को बना रहे हैं। आई होप आप सभी टाइप को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने एज एम आर को लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का ये टाइप है, इसीलिए एज एम आर लगेगा, क्योंकि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पे हमने नहीं किया। लेकिन जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आए तो वहां पे वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो गया, चाहे वो एफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, या चाहे फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्यों यहाँ पे एमआर आया, क्यों यहाँ पे वर्ब का भी फुल फॉर्म आया, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। और जब भी काम चल रहा होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, या फिर फ्यूचर में हो, वहां पे आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वर्ब में आप आईएनजी ऐड कर देंगे। तो अब सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के तीसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसे टेंस को बोलते हैं जो प्रेजेंट के टाइम में कोई काम जब खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वैसे टेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं
वो किस प्रकार से होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए, जैसा कि हमारा ट्रिक भी है TSS ट्रिक, यानी कि सबसे पहले हमें टेंस पे फोकस करना है कि ये किस टेंस का है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन इसी में होता है कि ये किस टेंस का है, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको पहचानना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है जब मेन वर्ब के साथ क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुका हूं, या फिर लिया है, दिया है, ली है, दी है या फिर की है, ऐसा कोई भी वर्ड होगा अगर किसी भी सेंटेंसेस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है। अब वो सेंटेंस तो आपने पहचान लिया, टेंस तो पहचान लिया, अब आपको करना है कि वो किस सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसे आपको क्या करना है, याद कर लेना। जितने भी स्ट्रक्चर आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उन सभी को आप एक सीरीज में लिखिए और एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में उसको रिवाइज करिए। ऐसा आप हर वीक लगातार 3 महीने तक करते हैं, हर वीक एक बार आप देखते हैं सब स्ट्रक्चर को, तो यकीन मानिए टेंस आपको एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सभी स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन जरूर करना है और रिवीजन करना है वीकली। तो यहाँ अफर्मेटिव का क्या होता है, अफर्मेटिव आप जानते हैं क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी कि नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर पॉजिटिव में, यानी कि ये सभी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। वही पास्ट में डिड और वाज वर और हैड का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे हम परफेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट में हैज और हैव का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि परफेक्ट में बताने के लिए, कोई भी परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट को बताने के लिए हमेशा हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले उसको हैज हैव, फिर वर्ब का भीतरी फॉर्म याद रखना आपको, क्योंकि जब भी परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट का मतलब है कोई काम खत्म हो जाना। तो वहां पे क्या होगा, वर्ब का भीतरी फॉर्म होता है, बिल्कुल भीतरी फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने बोला स्लीपिंग, स्लीप सोने का क्या होता है, स्लीप होता है, मैं सो चुका हूं तो स्लेप, खा चुका हूं, ईटन। तो ये सभी वर्ब के भीतरी फॉर्म है जिनका मतलब है कि कोई काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का भीतरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपने अभी सभी टेंसेस में आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर वही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना आपको कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज आया है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जैसा कि कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था इज एम आर आ रहा था, परफेक्ट में सिर्फ हैज और हैव आ रहा है और वर्ब का भीतरी फॉर्म आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का V4 फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म आ रहा था, लेकिन इसमें भीतरी फॉर्म हमेशा परफेक्ट में भीतरी फॉर्म आएगा। क्लियर, करेक्ट। तो हैज हैव आ रहा है और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, WH फैमिली हैज हैव, सब्जेक्ट वर्ब का भीतरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि जब सेंटेंसेस में क्या होंगे, नकारात्मक भी होंगे और प्रश्न पूछे भी जाएंगे, तो वैसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। WH फैमिली क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हैज हैव, सब्जेक्ट वर्ब का भीतरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि सर हैज और हैव किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है सब्जेक्ट, तो वहां पे आप हैज का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है सब्जेक्ट, तो वहां पे आप हैज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का तो भीतरी फॉर्म हमेशा ही इस्तेमाल होगा, वह खा चुका है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज ईटन। करेक्ट, he has eaten, वह खा चुकी है, she has eaten, राम खा चुका है, राम has eaten, मैं खा चुका हूं, I have eaten। तो याद रखना आपको कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होगा तो वहां पे आप has का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, जितने भी बचे सब्जेक्ट, चाहे I हो, we हो, you हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी के साथ आपको हमेशा इस्तेमाल करना है have का। करेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझते हैं अपने पैटर्न के साथ, अपने ट्रिक के साथ, जिसका नाम था TSS ट्रिक, यानी कि T से टेंसेस, S से सेंटेंसेस और S से स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, टेंसेस पहचानने। आपको कैसे पहचानेंगे, मेन वर्ब के साथ अगर ये सभी वर्ड्स हैं इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसका मतलब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाने के साथ क्या है, चुका है। इसका मतलब यहाँ पे चुका है मैंने लिखा है आपको, बिल्कुल, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का है। इसका मतलब आपने टेंसेस पहचान लिए। अब आपको क्या पहचानना है, सेंटेंसेस पहचानना है।
अब ये किस सेंटेंस का है? क्या ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? बिल्कुल ये अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है स्ट्रक्चर? आपने सेंटेंस भी पहचान लिया। अब स्ट्रक्चर क्या है इस सेंटेंस का? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम है। अब राम के साथ क्या होगा? हैव या हैव। मैंने आपको बताया जब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है तो वहां पे हैज का इस्तेमाल करते हैं। राम हैज। अब जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। गो का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? गो, वेंट, गॉन, गॉन। अब वो जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? गॉन टू स्कूल। जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसके पहले नाउन के पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। चलिए, हमने तुम्हें नहीं देखा है, फिर वही काम करना है। चलिए, टेंसेस पहचान लिया, आपको पता है ये नेगेटिव का है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हमने, हमने यानी कि वी। अब वी के साथ क्या लगाते हैं? ये स्टूडेंट्स हैज या हैव? बिल्कुल हैव लगाते हैं, वी हैव। अब यहाँ हैव के बाद क्या होगा? नॉट, या फिर हैवंट भी बोल सकते हैं, हैव नॉट भी बोल सकते हैं। हैवंट और हैव नॉट दोनों ही क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन। देखने का क्या होता है? सी। देखने का इंग्लिश क्या होता है? सी होता है। उसका वर्ब का भीतरी फॉर्म क्या होता है? सी का, सीन। किससे नहीं देखा? तुम्हें, तो यानी कि यू। आई हैव नॉट सीन यू, यानी कि आई हैवंट सीन यू। करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या राम घूमने गया? ये इंट्रोगेटिव का है। इसे कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसे हम उसी तरीके से बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर पे पुट करके। सबसे पहले हैव या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो हम राम के साथ क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? हैव लगाते हैं, हैज राम। अब वर्ब का भीतरी फॉर्म यहाँ पे जाने का है, गया, यानी कि गो, वेंट, गॉन। कहाँ गया? गॉन फॉर अ वॉक। घूमने गया, गॉन फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देंगे हम। हैव राम गॉन फॉर अ वॉक। लास्ट क्वेश्चन क्या है? राम स्कूल क्यों जा चुका है? अब ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी और डब्ल्यू फैमिली से भी है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्यों, यानी कि WH फैमिली, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड उनको ढूंढता है और उनका इंग्लिश लिखना है। WH फैमिली क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, वाई। उसके बाद हैव या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है तो राम के साथ हैव का इस्तेमाल करिएगा आप। बिल्कुल देखिए, ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा इसी पैटर्न पे कोई भी टेंस बनाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न वही होगा। सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म चेंज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है और सभी स्ट्रक्चर को समझना है, नोट डाउन करना है, रिवीजन करना है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व कर सकते हैं, वहां से सभी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। वाई हैज राम, वाई हैज राम। अब यहाँ पे क्या है? राम स्कूल क्यों जा चुका है? तो वाई हैज राम गो, वेंट, गॉन। जाने का मतलब वेंट, गॉन, गॉन टू स्कूल। अब यहां पे भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई हैज राम गॉन टू स्कूल। राम स्कूल क्यों जा चुका है? राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका है? वाई हैज राम क्या होगा? नॉट। क्या हो जाएगा? हमेशा जब नेगेटिव भी आ जाएगा तो क्या करना है आपको? हमेशा याद रखना है नेगेटिव भी हम क्या कर देंगे इसमें? सिर्फ और सिर्फ राम के बाद लिख देंगे। राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका है, तो बस इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ राम, वाई हैज राम नॉट। यानी कि हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो तो उसके बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हमेशा नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर देना है। प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी टाइप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप को पढ़ते समय स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही थोड़ा इस तरीके का है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यकीन मानिए अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं आप तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होगा। तो समझिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो प्रेजेंट के टाइम में खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा है। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है सर कि कोई काम खत्म भी हो जाए और कोई काम चलता भी रहे? तो बिल्कुल हो सकता है जब काम का कुछ प्रतिशत, मान लीजिए जब काम, कोई भी चीज क्या होती है 100 की रेशियो में होती है ना, कोई भी चीज 100 की रेशियो में होती है, यानी कि 100 में से कुछ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 99% हो सकता है, 90% हो सकता है, 60% हो सकता है, 40%, कुछ भी हो सकता है। 100 में से कुछ भी प्रतिशत हो चुका है, या फिर ये ऐसा ही बोल सकते हैं 100 में से कितना भी परसेंट काम का बाकी रह जाए
तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा अगर उसका इस्तेमाल प्रेजेंट के टाइम में किया जा रहा है। पास्ट के टाइम में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर के टाइम में तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे किसे बोलते हैं ऐसा कोई भी काम जो प्रेजेंट के टाइम में चल भी रहा है खत्म भी होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 2 साल से रोड बन रहा है, 2 साल से रोड बन रहा है, यानी कि काम कब स्टार्ट हुआ? 2 साल पहले, और 2 साल रोड बन चुका है और अभी भी रोड बना नहीं है, अभी भी बन रहा है। मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, यानी कि मैं कितने बजे से खेल रहा हूँ? 5 बजे। और मैंने इस बात को कितने बजे कहा? 7 बजे कहा, यानी कि अभी भी मैं खेल रहा हूँ। इसका मतलब 2 घंटे खेल चुका हूँ और अभी काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। करेक्ट। चलिए आगे समझते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आ जाइए, जो हमारा ट्रिक है उसी पे बनाएंगे फिर से इसको भी TSS ट्रिक, यानी कि सबसे पहले कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे आप? तो बहुत ही आसान है, जब मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं होगा और उसके साथ टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। रहा है, रही है, ये तो होगा ही, लेकिन उसके साथ टाइम भी होगा। 2 बजे से खा रहा हूं, 3 बजे से जा रहा हूं, ये सभी सेंटेंसेस जब टाइम के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, रहा है, रही है, रहूं, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है समझना है, वो आपको सिंस का इस्तेमाल समझना है और फॉर का इस्तेमाल समझना है। सिंस का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो मैंने इससे ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस टेंस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं ना, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी वीडियोस को जा सकते हैं, चाहे वो डब्ल्यूएच फैमिली कंफ्यूजन हो आपको, चाहे सिंस में, फॉर में, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूजन है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, सिंस और फॉर क्या होता है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है इसको समझने का, सिंस और फॉर। सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है टाइम को और फॉर बताता है ड्यूरेशन को। ठीक है, सिंस बताता है टाइम को, फॉर बताता है ड्यूरेशन को। यानी कि एस से होता है सिंस और एस से होता है स्टार्ट। यानी कि जब कोई भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाएगा सेंटेंस में, तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? जब सेंटेंस में जब कोई काम का स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग सिंस बोले, क्या बोलेंगे? सिंस 2 PM। करेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे काम के स्टार्टिंग पॉइंट कर बताया, कब से पढ़ा रहा हूं? 2 बजे से। लेकिन अगर मैं बोलता मैं 2 घंटे पढ़ा चुका हूं, अगर मैं इस बात को 4 बजे बोलूंगा इवनिंग में, तो इसका मतलब मैं 2 घंटे पढ़ा चुका हूं, यानी कि मैंने 2 बजे से काम स्टार्ट तो किया था, लेकिन मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कि काम कब से स्टार्ट हुआ। यानी कि जब ड्यूरेशन बताया जाएगा तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टीचिंग फॉर, ओके, फॉर 2 आवर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो आपको ये पता ही है कि दुनिया को कोई भी सेंटेंस 4 तरीकों से ही होता है और उसी स्ट्रक्चर को इस टेंसेस में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो है अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो चौथा टाइप है प्रेजेंट टेंस का, बिल्कुल वही है। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन। यहाँ पे नया क्या आ रहा है? परफेक्ट में आपने देखा कि हैज और हैव आया, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? सिर्फ बीन लग गया और कुछ चेंजेस नहीं हुआ। परफेक्ट में आपने क्या देखा? वर्ब का V3 फॉर्म आया और यहाँ पे V4, क्योंकि जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो वहाँ V4 आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी हो, हमेशा वर्ब का ING फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ रटना नहीं है हम लोगों को, हमें सिर्फ ध्यान से समझना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि पैटर्न नहीं बदलता है ना। कोई भी टेंसेस पढ़ रहे हो आप, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस रखना है कि किस तरीके से हम कहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैव, हैव आप परफेक्ट में करते थे, बिल्कुल करते थे। यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया गया है। और कॉन्टिन्यूअस में तो हमेशा वर्ब का ING फॉर्म, यानी कि काम जब चल रहा होता है तो वहां पे वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसका? सिंस का। और ड्यूरेशन बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर का। एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैव, हैव प्लस नॉट, वर्ब का ING फॉर्म, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। इंट्रोगेटिव के लिए WH फैमिली, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, जैसा कि बाकी स्ट्रक्चर्स में, बाकी टेंसेस के स्ट्रक्चर में होता था, बिल्कुल वैसा ही सिर्फ यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, वो है बीन और वर्ब का
V4 फॉर्म। और कुछ चेंजेस नया है, एक नया चेंजेस जो आया है वो सिंस और फॉर में आपको मैंने बता दिया क्या होता है। सिंस और फॉर टाइम का ड्यूरेशन बताने के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यू फैमिली हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन पर वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन सभी को आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब आपका ये क्लियर हो पाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझिए। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है, तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, उसके बाद हैव बीन आपको मैंने बताया हैज का इस्तेमाल कब करते हैं, हैव का इस्तेमाल कब करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल राम हैज बीन उसी के साथ इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब का V4 फॉर्म, यहाँ पे घूमने का इंग्लिश का होता है वॉकिंग, वॉक क्या होता है घूमना, और इसमें वर्ब का ing फॉर्म, वॉक में हमने ing ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे V4 फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे बोला कि राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे टाइम बता रहा है या ड्यूरेशन बता रहा है। अगर हम बोलते राम 2 बजे से घूम रहा है तब तो वो टाइम बताता ना कि कितने बजे से, स्टार्टिंग टाइम क्या था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया। यानी कि राम 2 घंटे से घूम रहा है, वो तो अवधि बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि वो कितने देर घूम रहा है, उसने कितनी देर घूम चुका है, वो उसका ड्यूरेशन क्या था। तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ड्यूरेशन के मैंने बताया आपको, यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सिंस या फॉर का, बिल्कुल फॉर का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेशन फॉर 2 आवर्स। क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, यानी कि नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। हेल्पिंग वर्ब 2 यहाँ पे एक साथ है, हैव और उसके साथ बीन। तो जब भी नेगेटिव में 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ होंगे, जैसे कि हैव बीइंग, तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, नेगेटिव के बाद जो दूसरा वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राम, उसके बाद हैव या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैव, उसके बाद नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। करेक्ट। अगर हम बोलते राम 2 बजे से नहीं घूम रहा है तो यहाँ पे हम सिंस क्या बोलते, 2 PM बोलते। करेक्ट। चलिए, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, ये है नेगेटिव नहीं, ये है इंट्रोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ये डब्ल्यू फैमिली से तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि हैज फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको सब्जेक्ट के पहले ले आना होता है। यानी कि हम फिर क्या करेंगे, हैज राम, यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं क्वेश्चन में, तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं। फिर बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप देख रहे हो किस तरीके से, किस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क का साइन आपको देना है। करेक्ट। अगला है राम 2 घंटे से क्यों नहीं घूम रहा। अब ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, डब्ल्यू फैमिली से भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्यों यानी कि वाई के बाद हैव या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमेशा हमारा राम ही था, तो वाई हैज राम, उसके बाद क्या होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, नेगेटिव भी है ये, वाई हैज नॉट के बाद बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का देना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे ये सभी यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल किया। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ये तो अफर्मेटिव है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, यानी कि क्या बता रहा है, हमारे काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है ना। तो यहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फिर सिंस बोलेंगे। आई हैव प्लेइंग, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर क्रिकेट बोलते तो ऑब्जेक्ट आता, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से खेल रहे हैं, सिंस, बिल्कुल सिंस 2 PM। करेक्ट। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। करेक्ट। क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां पे भी क्या बोलेंगे, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, क्वेश्चन मार्क। तो इन तरीकों से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के क्वेश्चन को बनाते हैं, जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंसेस की तरफ, और पास्ट टेंसेस के सभी टाइप्स को क्लियर करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब के साथ होगा लिया है, दिया है,
आया है, गया है, ली है, दी है, की है, अगर ऐसा कोई भी वर्ड होगा सेंटेंस के लास्ट में तो वो सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन होगा। एक बात आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि आप गलती कर बैठते हैं था, थी, थे देखकर। सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल पास्ट टेंस में कहीं भी था, थी, थे देखकर आप सिंपल पास्ट टेंस को नहीं पहचानेंगे, वहां बिल्कुल भी सिंपल पास्ट टेंस नहीं होगा, वो अलग टाइप में होगा। यहां पे आपको मैंने बताया आया, गया, ली, दी, की, ये सभी वर्ड सिंपल पास्ट टेंस के हैं। 3 पैटर्न में, दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 3 पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। उसी 3 पैटर्न को आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर वो देखते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिस सेंटेंस में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आता है ना तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है पैटर्न? सब्जेक्ट पहले होगा, फिर वर्ब का V2 फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में, और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी बनाएंगे अभी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या क्या बता रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, हम बिल्कुल पैटर्न बता रहे हैं, उस पैटर्न पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, नकारात्मक वाक्य का जो पैटर्न है वो क्या है? यहां पे आपको ध्यान से देखना होगा। सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड कौन सा फॉर्म है? वर्ब का V2 फॉर्म है, डू, डिड। ठीक है, तो ये वर्ब का V2 फॉर्म है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब जो होगा वो V1 फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सेंटेंस में दो V2 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई, क्योंकि डिड यहां इस्तेमाल करना होता है नेगेटिव में, सिंपल पास्ट टेंस में, और वो V2 फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई यहां पे वर्ब V1 में होगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब V2 में ही रहेगा। उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंसेस में। तो बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। पहले होगा WH फैमिली। WH फैमिली मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि क्या होता है, आज ही बता रहा हूं फिर से आपको। ऐसा कोई भी वर्ड जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई, वेयर, व्हाट, एच, हाउ मच, ये सभी WH फैमिली से होते हैं। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यहां भी होगा, और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? डिड के बाद नॉट। ठीक है, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे। अब आते हैं, अभी तक आपने देखा है ये पैटर्न था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा ये मैं सिर्फ बनाऊंगा नहीं, मेरे साथ आप भी बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, राम स्कूल गया है, लास्ट में क्या आ रहा है? मेन वर्ब के साथ गया। गया क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जब गया आएगा, आया, ली, देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो लिखा हुआ वही है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो नेगेटिव वर्ड है और ना ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो क्या है पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। कौन स्कूल गया? राम गया, लिखे तो राम। अब राम के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का V2 फॉर्म। काम क्या है यहाँ पे? जाने का। जाने का इंग्लिश गो। अब गो का V2 फॉर्म क्या होता है? वेंट। राम वेंट। राम कहाँ गया? राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता है। नेक्स्ट वन इज राम स्कूल नहीं गया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, आसान से आप पहचान पा रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस से है और सिंपल पास्ट टेंस से तो है ही है। मुझे पता है कि आपको पता चल रहा है कि सर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में गया है, और आप यहाँ पे आपने सीखा था कि जब सेंटेंस के लास्ट में गया, आया, ली, दी, की, ऐसा कोई वर्ड है तो सिंपल पास्ट टेंस से है। तो बनाइए इसको मेरे साथ। राम, उसके बाद डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब यहां पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब किस फॉर्म में होगा? V1 फॉर्म में होगा। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो टू स्कूल। बिल्कुल सही बना रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राम स्कूल गया? क्या राम स्कूल गया? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन WH फैमिली से होता है और एक क्वेश्चन WH फैमिली से नहीं होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि WH फैमिली से है और WH फैमिली से नहीं है? तो जब किसी भी सवाल का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, जब किसी सवाल का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं तो WH फैमिली से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे, क्या राम स्कूल गया? इसका जवाब आप बोल सकते हैं हाँ राम स्कूल गया या राम स्कूल नहीं गया। तो इसका मतलब ये WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो वहां पे WH को भूल जाना है, पहले लिखना है डिड राम, क्योंकि पहले डिड उसका सब्जेक्ट, कौन स्कूल गया? राम। अब भारत कौन से फॉर्म में? उसके बाद V1 फॉर्म में, गो टू स्कूल।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वहीं पे WH फैमिली से क्वेश्चन पूछ दिया गया तो कैसे पहचानेंगे? देखिए आप खुद पहचान लेंगे, राम स्कूल क्यों गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि राम स्कूल क्यों गया, और इसका जवाब आप किसी भी जन्म में हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। देखिए एक बार कैसे बोलेंगे आप, राम स्कूल क्यों गया, हाँ राम स्कूल क्यों गया, राम स्कूल गया। आपको एक्सप्लेन करना होगा राम स्कूल क्यों गया, क्योंकि उसको जाना था, क्योंकि उसको पढ़ना था, क्योंकि उसको आज स्कूल चले जाना था। कुछ भी एक्सप्लेनेशन जब भी देना होगा तो वहां पे WH फैमिली से हम रिलेट करते हैं। तो उस टाइप में कैसे बनाते हैं, तो पहले WH फैमिली को लिखेंगे, कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई सब्जेक्ट, उसके बाद डिड लगाते हैं, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब का V1 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। Why did Ram go to school? तो पास्ट कंटिन्यूअस उस टेंस को बोलते हैं जो बीते हुए समय में काम चल रहा होता है, उसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि एग्जांपल, मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं चल रहा था, ये सभी काम क्या है, ऐसा काम है जो बीते हुए टाइम में चल रहा था, यानी कि पास्ट के टाइम में चल रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। तो क्या तरीका है, जब वो मेन वर्ब के साथ होगा, रहा था, रही थी या फिर रहे थे, ऐसा कोई भी वर्ड अगर हिंदी सेंटेंस, हिंदी के वाक्यों में रहेगा तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये जो किस टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये उठता है कि सर हम इस पैटर्न, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो इसका 3 पैटर्न होगा, यानी कि सेंटेंस 3 तरीके से पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया है। पहला पैटर्न क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस में किसी भी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, उसी को तो बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसका पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या है, आई है तो वॉज का इस्तेमाल होगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो वर का इस्तेमाल होगा। तो किस सेंटेंस के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट है तो वहां पे हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वॉज का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर का। ठीक है, उसके बाद वर्ब के V1 फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में ING लगाते हैं, वर्ब के V1 फॉर्म में ING लगाते हैं, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन क्या होगा, आपका सकारात्मक होगा। जैसे कि मैं खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। ये सभी क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंसेस से, यानी कि नकारात्मक वाक्यों से। तो वैसे सेंटेंसेस का क्या पैटर्न है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट पहले होगा, फिर वॉज या वर होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यू है तो वर, अगर सब्जेक्ट आई है तो वॉज। उसके बाद आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, और वर्ब के साथ ING तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो ये पैटर्न है जब निगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो पैटर्न है जो क्वेश्चन पूछा जाता है टेंसेस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में या फिर किसी भी टेंसेस में, वो है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, देखिए बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। जिस पैटर्न को, जिस तरीके को, जिस स्टेप्स को आप फॉलो करके बड़ा ही तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपको बदलाव लाना है तो थोड़े थोड़े से कदम लीजिए, इंग्लिश की तरफ इंप्रूव करने की कोशिश करते रहिए, और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को समझिए जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करना है, अगर इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश बोलने की बात तो बाद में है, पहले अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, या फिर आप किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या उस चीज का मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये सभी चीजें समझनी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता है सबसे पहले WH फैमिली से। WH फैमिली क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है, ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का जवाब
आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं वो WH फैमिली से क्वेश्चन है, और जिस जवाब का सवाल का जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं वो WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं है। तो पहले WH फैमिली, फिर was या were अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे अगर सेंटेंस निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। घबराइए मत, तुरंत मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा कर दिखाऊंगा जिससे आपको जो डाउट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने जिसको मैं नहीं आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, साथ साथ बनाएंगे मेरे कि किसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे पैटर्न बता दिए हैं, क्या स्ट्रक्चर है वो सभी बता दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करिए, फोकस रखिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। राम घर जा रहा था, अब घर जा रहा था क्रिया के साथ क्या आ रहा है, मेन वर्ब के साथ रहा था, यानी कि ये मेन वर्ब के साथ जब रहा था होता है तो वो कौन सा टेंस में होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आप कौन से सेंटेंसेस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, उसमें आईएनजी। तो पहले सब्जेक्ट कौन घर जा रहा था, राम जा रहा था, तो राम। अब राम के साथ किस हेल्प वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वाज की वर्ब का मैंने यहाँ पे लिखवाया है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ हमेशा क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं, तो राम वाज। उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म, अब यहाँ पे काम क्या है, वर्ब क्या है, गो। अब क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसमें लिख देंगे गोइंग, राम वाज गोइंग, राम वाज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, राम वाज गोइंग टू होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम हंस नहीं रहे थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखते हैं कौन हंस रहे थे, हम लोग, हम, यानी कि वी। अब वी के साथ किस हेल्प वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वाज की वर्ब, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है तो हम इसके साथ करते हैं वर्ब का इस्तेमाल। उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव वर्ड्स, तो निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब का V1 फॉर्म, और वर्ब क्या है सेंटेंस में, हंसना, तो लाफ। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ आईएनजी भी लगाना है, तो ये हमने लिख दिया V1, नॉट लाफिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या आप खेल रहे थे, इसका जवाब क्या आप हाँ और ना में दे सकते हैं, बिल्कुल आप हाँ और ना में दे सकते हैं। इसका मतलब ये WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन ये WH फैमिली से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, पहले was या were अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो कौन, आप, आपके साथ क्या लगता है, were लगता है, तो were you। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट, निगेटिव वर्ड नहीं है तो नहीं लिखते हैं, खेलने का प्ले होता है, अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर यू प्लेइंग। ये था WH फैमिली का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप क्या खेल रहे थे। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया WH फैमिली से, तो पहले लिखते हैं WH फैमिली को, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्या खेल रहे थे, व्हाट। उसके बाद क्या लिखते हैं, was या were अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आप क्या खेल रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आप, तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो व्हाट वर यू। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब इसी सेंटेंस में होते हैं, आप क्या नहीं खेल रहे थे, व्हाट वर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्या आप खेल नहीं रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, निगेटिव वर्ड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे जिस पैटर्न पे मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न लिखवाया है, स्ट्रक्चर लिखवाया है, उसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं खेल नहीं रहा था, जिसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट टेंस का तीसरा टाइप है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो बीते हुए टाइम में, ऐसा कोई भी काम जो आपके बीते हुए समय में आप खत्म कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर हम कैसे पहचाने कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो बड़ा ही आसान तरीका है पहचानने का। एग्जांपल, मैंने खा लिया था, मैंने पढ़ लिया था, वह सो चुका था, वो खेल चुका था, ये सभी टेंसेस क्या है, ये सभी टेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो समझते हैं, अब दुनिया में कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो क्वेश्चन होता है, वो तीन पैटर्न में पूछा जाता है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं टेंस के।
तो तीन पैटर्न कौन कौन सा है? पहला पैटर्न है एफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड होता है ना फिर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, यानी कि ना तो नकारात्मक शब्द होते हैं ना तो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, मैं खेल चुका था, ये सभी सेंटेंसेस किस सेंटेंस के हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। तो उसके क्या है पैटर्न, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस जो काम को करता है, डूअर यानी कि करता। उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हमेशा हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे फिर वो ही सीट कोई भी हो, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब का भीतरी फॉर्म उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक शब्दों को कैसे बनाते हैं। क्या है पैटर्न, क्या होता है निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिस सेंटेंस में कोई नकारात्मक शब्द आता है, कोई निगेटिव वर्ड आता है, जैसे कि नो या नॉट, मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं पढ़ा था, वो नहीं सोया था। ये सभी सेंटेंसेस किस सेंटेंस के हैं? निगेटिव सेंटेंस के हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि डूअर यानी कि काम को जो सेंटेंस में करता है उसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हैड, जैसे कि आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड का इस्तेमाल तो हमेशा ही करना है। कब? जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। उसके बाद निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, आपको हैड के बाद निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको बाद में ये बड़ा ही काम आने वाला है। उसके बाद का भीतरी फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये था निगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न। और तीसरा पैटर्न जो है वो आखिरी पैटर्न, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे सेंटेंसेस को ये बोलते क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ये एक ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज यूज्ड टू आस्किंग द क्वेश्चंस, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो वैसे सेंटेंसेस का क्या है पैटर्न? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक WH फैमिली से होते हैं और दूसरा WH फैमिली से नहीं होता है। तो WH फैमिली से कैसे पहचानेंगे? जब किसी सवाल का जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं तो वो WH फैमिली से है, और जब नहीं होगा तो इसका मतलब उसको हाँ दे सकते हैं। जैसे कि WH फैमिली पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का भीतरी फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा यानी कि नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा, तो वैसे सेंटेंसेस में क्या करना है? आपको सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड लगाना है। वैसे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं और वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। कब? जब वो WH फैमिली से नहीं होता है। लेकिन जब WH फैमिली से क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना है, उसके बाद भीतरी का और फिर उसका ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर को फॉलो कर, जिस स्ट्रक्चर को समझकर आप किसी भी क्वेश्चन को, पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी हम देंगे आपको और मेरे साथ आप बनाइए इस क्वेश्चन को जो आपके बड़े ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिया है कि राम स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पे राम स्कूल जा चुका तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, जिससे टाइम किल ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका टाइम बड़ा ही प्रीशियस है। यहाँ टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। कैसे बनेगा? पैटर्न क्या है? राम स्कूल जा चुका था। तो ये कौन से सेंटेंस का पैटर्न है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि सेंटेंस में तो निगेटिव वर्ड है या तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो पैटर्न क्या था? सब्जेक्ट पहले, बिल्कुल सब्जेक्ट राम हो गया। कौन स्कूल जा चुका था? राम। तो राम के साथ क्या लगता है? हैड ही लगता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो हमेशा हैड ही लगेगा। राम हैड। फिर भारत का भीतरी फॉर्म, गो का भीतरी फॉर्म क्या होता है? गॉन। कहाँ गया? गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया कि मैं नहीं खेला था। तो ये निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट पर वर्ब का भीतरी फॉर्म। तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, उसके साथ हैड लगता है, बिल्कुल हैड लगा, उस पर निगेटिव वर्ड यानी कि नॉट। खेलने का इंग्लिश प्ले और वर्ब का भीतरी फॉर्म होता है प्ले का प्ले। तो ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या आपने देखा था? क्या आपने देखा था? ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन। तो इसका जवाब क्या हम हाँ और ना में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसका मतलब वो WH फैमिली से नहीं है, तो इसको नहीं लिखते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। उसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा ही हैड होगा। तो हैड यू सीन, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर
भारत का भीतरी फॉर्म, क्या आपने नहीं देखा था? हैड यू नॉट सीन, क्योंकि निगेटिव सब्जेक्ट के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन WH फैमिली से है, आपने क्या देखा? अब ये WH फैमिली से क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। तो वैसे सेंटेंस को क्या करते हैं, पहले WH फैमिली को लिखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्या देखा, व्हाट। उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, और कोई भी सब्जेक्ट रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है या क्वेश्चन है। तो व्हाट हैड यू सीन, क्योंकि भारत का भीतरी फॉर्म। आपने क्या नहीं देखा, व्हाट हैड यू नॉट सीन। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और ये भी बताइए कि क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी डाउट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये बताता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में खत्म हो गया है और चल भी रहा है। आपके मन में ये सवाल उठा होगा भी कि सर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई काम खत्म भी हो जाए और चलता भी रहे। बिल्कुल हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि काम का कुछ प्रतिशत, मान लीजिए काम 100% है, ठीक है, काम 100% होता है, और जब मैंने काम का 70% खत्म कर लिया है, तो ये जो 70% है ये क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि इस काम को हमने खत्म कर लिया है। और अभी भी जो 30 बचा हुआ परसेंटेज है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई टीचिंग यू सिंस 2 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने काम कब से स्टार्ट किया, 2 बजे से स्टार्ट किया, और मैंने काम कितनी देर कर लिया, मैंने 4 बजे तक कर लिया है, और अभी भी मैं काम खत्म नहीं किया, मैंने अभी भी मैं कर रहा हूं। तो 2 से 4 का जो टाइम है वो क्या है, परफेक्ट है। और 4 बजे के बाद का जो समय होगा, जब तक मैं करता रहूंगा काम, वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, मैं वीडियोस 1 बजे से बना रहा हूं, और ये बात मैंने कब बोली है, 2 बजे बोली है। इसका मतलब क्या है, 1 से 2 का बीच जो समय है वो क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि मैंने 1 घंटे का काम कंप्लीट कर लिया है, परफेक्टली डन हो चुका है। लेकिन अभी भी मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने काम खत्म कर लिया है, मैं बोल रहा हूं कि मैं बना रहा हूं, कंटिन्यू है मेरा काम। तो 2 बजे के बाद का जो समय होगा, जब तक हो, 3 बजे 4 बजे जब तक हो, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। उम्मीद है मुझे आपको ये जो क्लियर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट्स पे कि कैसे हम इसके फॉर्मेट्स को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, और आपके इंग्लिश में ये 4 चांद लगाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं, पूरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कंफ्यूजन अभी तक हो रहा था वो कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल कि आपके मन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस को पहचानेंगे कैसे। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, जब मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में, जब मेन वर्ब के साथ लास्ट में होगा रहा था, रही थी या फिर रहे थे, जब मेन वर्ब के साथ होगा रहा था, रही थी या फिर रहे थे, इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन था। मैं 5 बजे से पढ़ा रहा था, वे 5 बजे से खेल रहे थे, ये सभी इसका मतलब क्या है कि काम 5 बजे से स्टार्ट हुआ था, और कुछ काम का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी खेलने का काम, सोने का काम, खाने का काम कंटिन्यू है। दैट्स व्हाई ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। अब दुनिया का इसमें यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का और फॉर का। मैंने आपको पहले भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बता दिया है कि सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, कि सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई काम, स्टार्टिंग ऐसे होता है सिंस, ट्रिक से देखते समझिए, यहाँ पे ऐसे होता है सिंस और ऐसे होता है स्टार्ट। तो काम कब से स्टार्ट हुआ यही बताता है सिंस को, काम कितनी देर हुआ ये बताता है फॉर को। मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया वीडियो बनाना, तो सिंस 2 PM। और अगर मुझसे कोई 4 बजे पूछेगा कि आपने कितनी देर वीडियो बनाया, तो मैं लूंगा फॉर 2 आवर्स। समझ में आएगा। तो फॉर बताता है ड्यूरेशन को, यानी कि काम कितनी देर हुआ, और सिंस बताता है काम कब से हुआ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो सेंटेंसेस होते हैं, टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं, वो 3 प्रकार के सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो इस बोर्ड एग्जामिनेशन में टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए आपका जो डाउट है बड़ा ही आसान तरीके से क्लियर हो रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस, ये समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि डूअर, उसके बाद आता है हैड बीन अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वर्ब के B1 फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, अगर काम कब से शुरू हुआ तो सिंस, काम कितनी देर हुआ है तो फॉर, उसके बाद हम टाइम का यानी कि टाइम का ही बात करेंगे कि कितनी बजे 2 PM या फिर 2 आवर्स, इसका बात करेंगे। तो ये था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया और फिर से बता रहा हूं, एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं या फिर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसी को तो बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। एक ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में नो या नॉट आता है, यानी कि ना या नहीं आता है जिस वाक्य में, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो उसका क्या है पैटर्न पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये समझिए। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि डूअर यानी कि कर्ता, यानी कि जो सेंटेंस में काम को करता है उसी को बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, क्योंकि ये परफेक्ट है, और नॉट बीन लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बीन लगाते हैं, परफेक्ट के लिए हैड लगाते हैं। अगर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो परफेक्ट में क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते थे। क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया है तो हैड के साथ बीन लगा रहे हैं, क्योंकि बीन क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताता है। उसके बाद वर्ब का तो आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का V4 फॉर्म यानी कि V41 के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर टाइम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य से किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्किंग द क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो WH फैमिली से होता है, दूसरा जो WH फैमिली से नहीं होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वो WH फैमिली से है? तो जिस सवाल का जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं वो WH फैमिली से है, जिसका हम दे सकते हैं वो WH फैमिली से। तो यहाँ पे जैसे कि क्या बनेगा, जब WH फैमिली से क्वेश्चन होगा तो पहले WH फैमिली को लिखेंगे। WH फैमिली का मतलब क्या होता है हर वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आपको। जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं W से, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर। H से क्या हो जाएगा? हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सभी आते हैं WH फैमिली से, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो W या H से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर नहीं होगा नेगेटिव वर्ड तो सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद समय के बारे में बताना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, जिससे जो आपका ये डाउट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया उससे और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, मैं सुबह से खेल रहा था। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको टेंस पहचानना है। मैं सुबह से खेल रहा था, ये कौन सा टेंस है? सेंटेंस के वाक्य में जब रहा था आता है तो यानी कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहचानना है कि ये कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है और ना तो कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है। दैट्स व्हाई ये अफर्मेटिव का है। और अफर्मेटिव का क्या है पैटर्न? तो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि मैं, यानी कि आई, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, जिससे टाइम का बर्बादी ना हो। सीधे हम क्वेश्चन पे आए, आपको समझाएं और आपका डाउट क्लियर करें, और आपको घर में बैठ के फिर प्रैक्टिस करना है। सिर्फ मेरे समझा देने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका भी उतना ही काम है जितना मेरा काम है। तो इसीलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने मन से क्वेश्चंस को लिखिए और बना डालिए उसको तुरंत अपने माइंड में अभी। तो मैं सुबह से खेल रहा, तो सब्जेक्ट क्या होता है? पहले जो सेंटेंस में काम को करता है, काम क्या है? खेलना। और यहाँ पे काम को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे, जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर में लिखवाया था, बिल्कुल वही कर रहे हैं हम, हैड बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। प्ले में लगाना है आईएनजी, वैसा ही हमने किया है, प्ले में आईएनजी लगा दिया है। उसके बाद सिंस या फॉर, मैंने बताया आपको कब सिंस कब फॉर बोला जा रहा है। मैं सुबह से, कब से काम हो रहा है? सुबह से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है काम का? सिंस, यानी कि मॉर्निंग है तो पहले सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करना था? टाइम का इस्तेमाल, यानी कि समय कब से स्टार्ट हुआ? मॉर्निंग से, यही टाइम बता रहा है। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट में बताएं कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी मैं अगले वीडियो में आपको डाउट क्लियर करके बताऊंगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैं दोपहर से नहीं सो रहा था। तो वही पैटर्न इस्तेमाल करना है, वही तरीका आपको हमेशा फॉलो करना है। पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है। टेंस पहचानिए, तो टेंस कौन है, ये लास्ट में क्या रहा है, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब क्या है, सोना, और सोने के साथ क्या आ रहा है, रहा था। बिल्कुल रहा था यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल, क्योंकि इस सेंटेंस में नकारात्मक शब्द आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड। तो सब्जेक्ट क्या था, आई, उसके बाद हैड लिखा हमने, फिर हैड के बाद था नॉट, तो नॉट लगा दिया, फिर बीन होगा, जैसा कि निगेटिव वर्ड के बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं, बीन लगा दिया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे काम क्या है, सोना, सोने का इंग्लिश स्लीप। स्लीप में हमने क्या किया, आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया, तो स्लीपिंग हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर, काम कब से स्टार्ट हुआ, तो दोपहर से, तो सिंस लिखेंगे, ठीक है। सिंस आफ्टरनून, यानी कि टाइम क्या था, आफ्टरनून था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मोहन खेल रहा था। तो वही काम करते हैं फिर से कि ये कौन से टेंस का क्वेश्चन पूछा गया, फिर से वही क्वेश्चन है, रहा था आया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन है। अब पहचानते हैं कि ये कौन से सेंटेंस से क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव से है। बिल्कुल, अब इसमें भी पहचानते हैं कि क्या ये डब्ल्यूएच फैमिली से है या नहीं है। बिल्कुल ये डब्ल्यूएच फैमिली से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। जिस सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं वो डब्ल्यूएच फैमिली से होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। अगर बोलते हैं क्या मोहन खेल रहा था, हाँ मोहन खेल रहा था, नहीं मोहन नहीं खेल रहा था। अगर बोलते क्या मोहन कहाँ खेल रहा था, मोहन क्यों खेल रहा था, मोहन कैसे खेल रहा था, ये सभी वाक्य डब्ल्यूएच फैमिली से हैं। तो नहीं है इसका मतलब डब्ल्यूएच फैमिली को नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं हैड। हैड किसके अकॉर्डिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा तो हैड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड लिखते हैं। तो हैड मोहन, पहले हैड, उसका सब्जेक्ट हैड मोहन, उसके बाद नॉट, निगेटिव वर्ड तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर बीन, हैड मोहन बीन, और खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, और उसमें लगाना है आईएनजी, हैड मोहन बीन प्लेइंग। अगर यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में होता क्या मोहन नहीं खेल रहा है, तो क्या करते हैं, हैड मोहन नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो है कि वह कहां खेल रहा था, वह कहां खेल रहा था। तो पहचानिए कि ये कौन से टेंस का है और कौन से सेंटेंस का है, और क्या ये डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन है तो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पैटर्न लिख दिया मैंने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, और आप मुझे इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिए। अब आप सीखेंगे फ्यूचर टेंसेस के टाइप के बारे में। जो सबसे पहला टाइप है फ्यूचर टेंस का, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये एक ऐसा टेंस है जो भविष्य में होगा। ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में होता है उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, ये सभी टेंसेस जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के क्वेश्चंस को कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जब भी मेन वर्ब के साथ क्या होगा, गा, गी या फिर गे का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी मेन वर्ब के साथ सेंटेंसेस के लास्ट में, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के साथ गा, गी, गे का इस्तेमाल किया गया है। अब समझते हैं इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि फ्यूचर टेंस के जितने भी टाइप होंगे वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो हेल्पिंग वर्ब है विल का। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम शैल का इस्तेमाल करें, कब विल का इस्तेमाल करें। तो मॉडर्न इंग्लिश में टेंसेस में विल का इस्तेमाल ही सिर्फ किया जाता है, शैल का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको विल का ही इस्तेमाल करना है। चलिए अब समझते हैं जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके बारे में, अपने ट्रिक को देखते हुए TSS ट्रिक, यानी कि T फॉर टेंस, S फॉर सेंटेंस और S फॉर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपने टेंसेस पहचान लिया, अब सेंटेंसेस पहचानना सीखना है। तो ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का V1 फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा क्या होगा, वर्ब का V1 फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में भी बिल्कुल ही ऐसा होगा, विल के साथ सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, V1 फॉर्म तो हमेशा ही होगा। डब्ल्यूएच फैमिली में भी वही होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वैसा ही होगा, सब्जेक्ट के बाद
नेगेटिव वर्ड, जैसा कि हर टाइप के स्ट्रक्चर में होता था। अब क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ। राम तुमसे मिलेगा, राम तुमसे मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, टेंसेस पहचानने हैं। तो ये किस टेंस का है, खेलने के साथ काम के साथ क्या आएगा, मिलेगा, यानी कि मिलना काम है। अब मिलने के साथ गा आया है, यानी कि जब गा आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंसेस पहचानते हैं। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, बिल्कुल अफर्मेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, अफर्मेटिव है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर, एज फॉर सेंटेंस और एज फॉर स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पुट कर दीजिए ना, फिर देख क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, उसके बाद क्या होगा, विल, राम विल। मिलने का इंग्लिश होता है मीट, तो लिखेंगे मीट, किससे मिलेगा, तुमसे, राम विल मीट यू, राम तुमसे मिलेगा, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगा, ही विल मीट यू, वे लोग तुमसे मिलेंगे, दे विल मीट यू। तो इन तरीकों से चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म और हमेशा विल का ही इस्तेमाल आपको करना है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। राम तुमसे नहीं मिलेगा, ये नेगेटिव है, बिल्कुल, तो सिर्फ आपको क्या करना है, विल के बाद नॉट लगा देना है। तो आप बोलोगे राम विल नॉट मीट यू, राम विल नॉट मीट यू। क्या राम तुमसे मिलेगा, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं आप, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और कुछ नहीं चेंजेस होता है। तो वही करेंगे यहाँ पे भी, क्या राम तुमसे मिलेगा, तो वही करना, विल पहले आ जाएगा, सिर्फ विल राम मीट यू, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो विल राम मीट यू। क्या राम तुमसे नहीं मिलेगा, तो सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर नहीं रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर को नहीं आपको याद रखना है, पैटर्न समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे राम तुमसे कैसे नहीं मिलेगा, ये WH फैमिली से है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव से। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा वर्ड है, WH फैमिली से, कैसे, कैसे यानी कि हाउ, हाउ सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH फैमिली, हाउ विल, कौन, राम के बारे में बात करो, सब्जेक्ट कौन है, राम, हाउ विल राम, यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव लिखते हैं, विल नॉट मीट यू, हाउ विल राम नॉट मीट यू, करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको बिल्कुल सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब आप सीखेंगे फ्यूचर टेंस के दूसरी टाइप के बारे में, जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में जारी रहता है उसी को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे ऐसे टेंसेस को, तो जब मेन वर्ब के साथ होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा हूंगा, इसका मतलब वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से है। तो वैसे टेंसेस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही आसान है, विल बी का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल करते थे, और जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आ गया फ्यूचर में, तो वहां पर सिर्फ एक नया हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ऐड हो गया, जो है बी यानी कि कंटिन्यू होना, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ये आपके सामने है। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको पता है, चाहे कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, फ्यूचर का, पास्ट का या फिर प्रेजेंट का, हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब के V1 फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, नेगेटिव में विल नॉट, विल के बाद नॉट, फिर भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी सेंटेंसेस के साथ, वो समझेंगे। जो हमारा ट्रिक है TSSS, उसी के साथ बनाएंगे, T फॉर टेंसेस, S फॉर सेंटेंसेस और S फॉर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राम खेलने जा रहा होगा। सबसे पहले टेंसेस पहचानते हैं, रहा होगा यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, रहा होगा आया है, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये कौन से सेंटेंस का है, अफर्मेटिव का है, बिल्कुल अफर्मेटिव का है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले, बिल्कुल राम, उसके बाद क्या है, विल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, खेलने, प्लेइंग, प्ले का क्या, खेलने का क्या होता है, प्ले। अब इसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। वह राम खेलने जा रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग, फुल स्टॉप।
तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। राम मैदान में खेलने जा रहा है, राम विल बी गोइंग प्लेइंग, विल बी प्लेइंग फील्ड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। राम खेलने नहीं जा रहा होगा तो आपको बताया मैंने नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं विल के बाद। तो राम विल नॉट बी, दो हेल्पिंग वर्ब है तो विल के बाद नॉट होगा, वी प्लेइंग, करेक्ट, बिल्कुल सही। अगला, क्या राम खेलने जा रहा होगा, क्या राम खेलने जा रहा होगा, इन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू फैमिली से है क्या, नहीं, विल का इस्तेमाल करेंगे राम के साथ। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा विल बी का ही इस्तेमाल होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, फैल का इस्तेमाल तो करते ही नहीं है फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे विल राम बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं सभी क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, या फिर राम क्यों स्कूल जा रहा होगा। तो जब क्यों आ जाएगा डब्ल्यू फैमिली से तो वाई लिखेंगे, वाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे क्या राम, तो क्या राम यानी कि विल राम, उसके बाद क्या होगा नेगेटिव में विल राम नॉट बी, नहीं जा रहा होगा, नॉट बी गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा होगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर हम जिससे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अगले टाइप के बारे में, जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसे टेंसेस को कहते हैं जो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में जो कोई काम खत्म हो जाएगा उसी को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, वो उस पर फोकस करेंगे। तो ट्रिक है हमारा कि TSS, इस ट्रिक पे आज हम ये पूरा टेंस ही नहीं पूरे टेंस को सीखने वाले हैं। तो TSS क्या है, सबसे पहला काम करना है आपको टेंस पहचानना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, टी से होता है टेंस। तो जब मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुका होगी या फिर चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी या दी होगी, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा वाक्यों में। इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। तो ये था हमारा टी कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो कौन से टेंस से है। चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, वर्ल्ड के किसी भी क्वेश्चन को, इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको पहला काम टी पे करना है। टी का मतलब टेंस पे करना है, क्रिया को पहचानना है कि वो कौन से टेंस का क्वेश्चन है। दूसरा काम एस, सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस तीन प्रकार से हो सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, सेंटेंस पहचानना है। TSS फॉर्मूला पे हम टेंस को बनाते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है, एस, यानी कि सेंटेंस को पहचानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है स्ट्रक्चर वो समझ लीजिए। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर वर्ब का V3 फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का V3 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो पहला काम आपने टेंस पहचान लिया, दूसरा आपने सेंटेंस पहचान लिया। ठीक है, सेंटेंस पहचान लेना आपको। तो सेंटेंस पहचान लिया आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा स्ट्रक्चर, अगर क्वेश्चन नकारात्मक शब्दों में होंगे यानी कि निगेटिव सेंटेंसेस में होंगे तो क्या है स्ट्रक्चर उसका, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर विल के बाद हैव, फिर वर्ब का V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर को आपको याद करना है, फिर उसको आपको ट्रिक पे अप्लाई करना है। तो आप अभी फोकस करिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस को बोलते हैं जिस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो ये आपके सामने है स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस का क्या है स्ट्रक्चर, ये भी आपके सामने है स्ट्रक्चर। और लास्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका क्या है स्ट्रक्चर। तो पहले डब्ल्यू इज फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा तो वहां पे हम निगेटिव का भी इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अदरवाइज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का V3 फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, अपने TSS फॉर्मूला पे काम करना है। टी का मतलब टेंस पहचानना है। पहले टेंस कैसे पहचानेंगे, वाक्य के लास्ट में होगा वह खा चुका होगा, तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। अगर बोलते हैं वह खा चुका होगा
तो यहाँ पे चुका होगा आया है, यानी कि टेंस पहचान लिया हम लोगों ने कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरा सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है, क्या वो एफर्मेटिव है, क्या वो निगेटिव है, क्या वो इंट्रोगेटिव है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, एफर्मेटिव है। वह खा चुका होगा, क्यों एफर्मेटिव है, क्योंकि सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव है, इसीलिए क्या होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, एफर्मेटिव का होगा। तीसरा क्या पहचानना है, स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आपने सेंटेंस पहचान लिया तो स्ट्रक्चर को उस पर पुट कर देना है और बना लेना है। वह खा चुका होगा तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का V3, फिर ऑब्जेक्ट, तो ही विल हैव ईटेन। इस तरीके से हम जब बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चंस को तो बड़े ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे और समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बड़ी ही आसानी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राम जा चुका होगा, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या, TSS फॉर्मूला पे, TSS जो हमारा ट्रिक था, इस वीडियो का ट्रिक नंबर 1, तो इस ट्रिक पे हम बनाएंगे, TSS फॉर्मूला पे बनाएंगे, TSS ट्रिक पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। राम जा चुका होगा, टेंस क्या है, चुका होगा आया है, यानी कि ये कौन से टेंस का है, चुका होगा आया है, इनकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पहचान लिया आपने, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। नेक्स्ट हमको पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, दैट्स व्हाई ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने फिर से एस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एस से स्ट्रक्चर, टी से टेंस, एस से सेंटेंस और एस से स्ट्रक्चर, यानी कि TSS। तो स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, उसके बाद क्या है विल हैव, तो विल हैव लिख दिया। फिर जाने यानी कि वर्ब का V3 फॉर्म, तो जाने का इंग्लिश होता है गो और वर्ब का V3 फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। तो राम विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नहीं खेल चुका होगा। फिर से उसी काम पे करते हैं, TSS पे बनाते हैं। ऐसा आपको हर टेंस में करना है। मैं आप यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इस ट्रिक को अप्लाई करने की, पूरे सेंटेंसेस में, पूरे टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप इस फॉर्मूला पे, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज ही आप सीख रहे हैं और सिर्फ श्री कृष्णा क्लासेस के चैनल पे ही आपको सीखने को मिलने वाला है और मिलता रहेगा आपको ऐसे ही ट्रिक्स। तो वह नहीं खेल चुका होगा, तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। टेंस क्या होता है, यानी कि कौन सा टेंस का क्वेश्चन है, तो चुका होगा आया है, यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको लिखवाया है कि चुका है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। उसके बाद एस पहचानते हैं, सेंटेंस क्या है, तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव का, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब का V3 फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद विल नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही विल नॉट हैव। खेलने का होता है प्ले और V3 फॉर्म होता है प्लेड। किसी भी वर्ब को V3 फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो EN या ED लगा के 90% केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, गो, वेंट, गॉन होता है, लेकिन 90% केसेस में V3 फॉर्म हम EN या फिर ED बना के ही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर, क्या वो खेल चुका होगा। फिर से वही काम करते हैं, टेंस पहचानते हैं, तो टेंस कौन सा है, ये चुका होगा आया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरा सेंटेंस पहचानते हैं, इंट्रोगेटिव से है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, एक डब्ल्यूएच फैमिली से होगा, दूसरा डब्ल्यूएच फैमिली से नहीं होगा। तो क्या वो खेल चुका होगा, ये डब्ल्यूएच फैमिली से नहीं है, तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले करते हैं क्या, सब्जेक्ट हमने टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया, बिल्कुल इंट्रोगेटिव है। उसके बाद स्ट्रक्चर पहचान लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर हमें याद है तो पुट कर देते हैं, विल ही, विल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, विल के बाद सब्जेक्ट, तो ही, उसके बाद निगेटिव वर्ड है नहीं तो हैव, फिर वर्ब का V3 फॉर्म प्लेड। अगर इसी में होता है क्या वो खेल नहीं चुका होगा, वो खेल नहीं चुका होगा, तो हम क्या करते हैं, विल ही नॉट हैव प्लेड, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते, वो बन जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। कुछ नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपका बोल रहा है, हम नहीं बता रहे आपको, ये आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश बोल रहा है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनिया में कोई भी क्वेश्चन अगर टेंस से पूछे जाते हैं तो उसको इस ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट इज अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इफ विथ मेन वर्ब हैव, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
या फिर कोई भी टाइम के साथ बात कहा जाएगा, किसी भी समय के लिए बात होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर सिर्फ वाक्य लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इसका मतलब वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस का तो है लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि टाइम के बारे में बात होना चाहिए, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। आपको अगर नहीं पता है कि सिंस क्या होता है, फॉर क्या होता है, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं जाके, जहां पे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बताया है कि सिंस का इस्तेमाल कहां पे करें, फॉर का इस्तेमाल कहां पे करें। तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं, सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई काम हम स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं। ट्रिक क्या है, एस से सिंस होता है और एस से स्टार्ट होता है। जब कोई काम बताते हैं कि कब से शुरू हुआ तो सिंस, कहां पे कितनी देर हुआ तो फॉर। मैं 1 बजे से बना रहा हूं वीडियो, ये हो जाएगा सिंस। मैं 1 घंटे बना चुका हूं वीडियो, यहां पे हो जाएगा फॉर। ठीक है, तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग टाइम के लिए और फॉर का इस्तेमाल करते हैं काम के ड्यूरेशन को बताने के लिए। अब सेंटेंस जो होते हैं, कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस, इन विच सेंटेंस दैट इज देयर इज नॉट यूज इट्स नॉट एंड देयर इज नो वर्ड इज इंट्रोगेटिव वर्ड, दैट मींस इट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होता है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, दैट मींस कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब का, वर्ब के V1 फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के साथ करेंगे। अगर टाइम स्टार्टिंग बता रहा है तो सिंस, टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है तो फॉर। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट जो पैटर्न है, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वो है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। व्हाट इज निगेटिव सेंटेंस, इन विच सेंटेंस देयर इज यूज ऑफ नो एंड नॉट, दैट मींस इट इज अ निगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य में नो या नॉट का इस्तेमाल, ना या नहीं का इस्तेमाल होता है, उसी को तो बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या है स्ट्रक्चर, तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब V1 फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के साथ। अगर टाइम स्टार्ट हो रहा है तो सिंस, काम कितनी देर हुआ तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डब्ल्यूएच फैमिली से होता है और एक डब्ल्यूएच फैमिली से नहीं होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इन विच सेंटेंस दैट वी यूज टू आस्किंग द क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि कैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल सेंटेंस में, वाक्य में किसी वाक्य को, प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर है व्हाट, डब्ल्यूएच फैमिली पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा तो वैसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अगर निगेटिव वर्ड नहीं होगा तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर के साथ, टाइम के साथ सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पे कि हमारा ट्रिक क्या है। अब क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे उस ट्रिक से वो समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बना कर दिखाने वाला हूं जिससे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन आप तुरंत चुटकियों में बना लेंगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा वो ट्रिक है जिस ट्रिक को अपनाकर आप किसी भी टेंस के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ टेंस। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं टेंस के, जितने भी टाइप्स मैंने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के बारे में, पास्ट टेंस के 4 टाइप और फ्यूचर टेंस का 4था टाइप है जो आज डिस्कस हो रहा है। और अभी तक हमने इस वीडियो को मिलाकर 13 वीडियो मैंने आपको बनाया है, टेंस पे बना के दिया है, जिससे टेंस में एक भी कंफ्यूजन दूर नहीं रहेगा आपका। अगर आप 13 वीडियोस को देखते हैं अपना समय को निकालकर, हर वीडियो 8 से 10 मिनट का वीडियो है, और इस वीडियो को देखिए और टेंस का डाउट क्लियर करिए। इस वीडियो में जो ट्रिक है उस ट्रिक को अपनाकर आप पूरे टेंस के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, TSS। TSS का मतलब क्या है, सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को देखने के साथ टेंस पहचानना है। टी से टेंस होता है, तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है। पहला क्वेश्चन क्या है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। राम घूम रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब परफेक्ट होगा तो वहां पे समय का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई टाइम बताना जरूरी है कि काम कब से हो रहा है, 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो 2 घंटे ड्यूरेशन बताया गया है घूमने का, ठीक है। अगर बोलते 2 बजे से घूम रहा है तो वहां पे सिंस लगता, 2 घंटे यानी कि बता रहे हैं घूमने का समय, ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटा है, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। तो
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस यानी कि टाइम का इस्तेमाल करना बड़ा ही जरूरी है। सिंस या फॉर इस्तेमाल होगा तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन कहलाएगा। तो पहला काम टेंस पहचानिए, रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, अगर रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पहचान लिया आपने, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। दूसरा एस से होता है सेंटेंस, तो पहले एस सेंटेंस पहचानिए, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बोल रहे हैं इस सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड है एंड ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसलिए क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा जो है इसको बोलते हैं, हमको पहचानना उसका स्ट्रक्चर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम विल हैव बीन, हमने कुछ नहीं किया, इसी स्ट्रक्चर पे पुट कर दिया है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे आपको पुट कर देना है, यानी कि TSS फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। राम विल हैव बीन वॉकिंग, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, फिर कितनी देर से, समय के साथ, सिंस के साथ, सिंस या फॉर, टाइम के साथ सिंस या फॉर का, कितनी देर से, 2 घंटे से, तो टाइम के पहले फॉर लग गया, क्योंकि बताया जा रहा है घूमने का ड्यूरेशन बताया जा रहा है। अगर बोलते 2 बजे से तो सिंस 2 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है, टेंस पहचान लेते हैं। वाक्य के लास्ट में मेन वर्ब के साथ रही होगी आया है, इसका मतलब वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दूसरा काम क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है, बिल्कुल निगेटिव सेंटेंस है। तीसरा काम क्या करना है, स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फिर टाइम। तो सी wouldn't have been playing since afternoon, दोपहर से, खेलने का समय कब से, since afternoon, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम कब से हो रहा था, since यानी कि दोपहर से, तो since afternoon हो रहा था। नेक्स्ट इज, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। तो वही काम करते हैं, पहले टेंस पहचानते हैं, फॉर्मूला जो ट्रिक है TSS, टेंस पहचानते हैं, रहा होगा यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा है, तो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दूसरा काम क्या करता है, सेंटेंस पहचानते हैं, बिल्कुल सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वैसे सेंटेंस का। तीसरा काम क्या करना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, WH फैमिली विल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने हर वीडियोस में कि एक WH फैमिली से होता है, दूसरा नहीं होता है। तो WH फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, जिसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं उसी को बोलते हैं WH फैमिली। तो यहाँ WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करना है। WH का मतलब जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे W से व्हाट, वेयर, व्हाई, H से हाउ, हाउ मच, ये सभी WH फैमिली से हैं। तो सबसे पहले विल का इस्तेमाल करता है, विल राम, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि निगेटिव वर्ड नहीं है तो नहीं करेंगे इस्तेमाल, विल राम हैव बीन वॉकिंग। अब क्या बता रहा है, राम 2 घंटे से, ड्यूरेशन बता रहा है, फिर से 2 घंटे से कितने देर से घूम रहा है, ड्यूरेशन समय बता रहे हैं, तो फॉर 2 आवर्स। अगर ये क्वेश्चन होता है क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो विल राम नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस का इस्तेमाल इस सेंटेंस में कैसे करेंगे, अगर बोलते 2 बजे से नहीं घूम रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस 2 PM, ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके लिए HW होमवर्क, वह कब से खेल रहा होगा। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आपने पूरे टेंसेस को एक ही वीडियो लेक्चर में क्लियर किया है। आई होप आपको सभी टेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो, क्या अभी भी कोई डाउट है आपको टेंसेस से रिलेटेड। अगर है तो जल्दी से नीचे में अपने क्वेश्चंस को पूछकर सभी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हम टेंसेस सीरीज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस आपको देंगे, जिससे आप और परफेक्ट हो पाएंगे टेंसेस में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, लेकिन दूसरों से भी करवाना मत भूलिएगा।
मिलूंगा फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।